हैदराबाद के एक पॉश गेटेड कम्युनिटी के 13 फ्लोर पर एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है जिसने हाई एंड सेफ्टी का दावा करने वाले बड़े बड़े सोसाइटीज और अपार्टमेंट्स के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया है। रेनू अग्रवाल की दिन दहाड़े घर में घुसकर हत्या कर दी गई और इतना ही नहीं, कत्ल करने के बाद कातिल घर से निकलने से पहले उसी घर के बाथरूम में नहाए भी और अपने कपड़े भी बदल कर निकले। 50 साल की रेनू अग्रवाल अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ कुकटपल्ली के स्वान लेक अपार्टमेंट्स में रहती थी। 10 सितंबर की सुबह 10 बजे पति और बेटा काम पर निकल गए और रेनू अग्रवाल घर पे अकेली थी। शाम तक दोनों ने कई बार रेनू का फ़ोन ट्राई किया लेकिन फ़ोन पिकअप नहीं हुआ। शाम को जब हस्बैंड घर पहुंचे तो दरवाज़ा अंदर से लॉक्ड था। काफ़ी देर वेट करने के बाद भी जब अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो हस्बैंड को पहले ही शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। साथ ही एक प्लम्बर को बुलाया दरवाज़ा तोड़ने के लिए। बालकनी से एंटर करके जब हस्बैंड घर के अंदर पहुंचे तो सामने एक खौफनाक मंजर था। रेनू के हाथ पैर बंधे हुए थे और सर पर प्रेशर कुकर से वार किया गया था। गला किसी धारदार हथियार से काटा गया था। मौके पर पुलिस भी पहुंचती है और इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है। सीसीटीवी फुटेज में 2 सस्पेक्ट्स का नाम सामने। हर्ष और रोशन दोनों झारखंड के रहने वाले थे और उसी सोसाइटी में डोमेस्टिक हेल्प का काम करते थे। हर्ष को रेनू के घर में सिर्फ 10-11 दिन पहले कोलकाता के एक मैन पावर एजेंसी के थ्रू रखा गया था और साथ का पार्टनर रोशन पड़ोस के एक घर में हाउस हेल्प का काम करता था। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि दोनों दिन के टाइम पर 13 फ्लोर पर पहुंचे, रेनू के घर में एंट्री ली और उसके बाद घंटों वहां बैठे रहे, रेनू का कत्ल किया, फिर उस घर के बाथरूम में नहाए और अपने खून से सने हुए कपड़े वहीं छोड़कर साफ कपड़े पहनकर 5:02 पर बिल्डिंग से बाहर निकल गए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन दोनों ने घर से लगभग 40 ग्राम सोना और 1 लाख रुपए कैश लूट लिया और रोशन के मालिक की स्कूटी लेकर हैदराबाद से फरार हो गए। पुलिस ने कुकटपल्ली स्टेशन में केस रजिस्टर कर लिया है और फॉरेंसिक टीम एविडेंस कलेक्ट कर रही है और 5 टीम्स बनाई गई हैं स्पेशली उन दोनों कल्प्रिट्स को ढूंढने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, हाई एंड सेफ्टी का दावा करने वाली पॉश कम्युनिटीज की डोमेस्टिक हेल्प वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स कितने वीक हैं, ये इस केस ने एक्सपोज कर दिया है। क्योंकि अगर इतने कैमरास और सिक्योरिटी गार्ड्स के मौजूद होने के बाद भी इतना ब्रूटल क्राइम किया जा सकता है, तो आम आदमी अपनी सेफ्टी कैसे इंश्योर करेगा।